पहला क्वेश्चन है कि अगर n का वैल्यू 3 है देन व्हाट इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l। बताओ जल्दी से बोलो माइक ऑन करके। n 3 है तो l कितना होगा? हाँ गुड गुड। l का वैल्यू होगा 0, 1 और 2। बढ़िया, क्योंकि इससे कम होता है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर n का वैल्यू 2 है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ms, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ml कितना होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? बताओ, सोच के बताओ जल्दी से। गलत हो गया। n को देख करके m नहीं निकाला जाता है, जिसने बताया वो मूर्ख है। n को देख के कभी m नहीं निकाला जाता है, l को देख के निकाला जाता है। तुम l तो निकाले नहीं, डायरेक्ट m बताने लगे। बताओ सबसे पहले क्या सोचना है, सीक्वेंस वाइज चलना है, नहीं तो मूर्ख बन जाओगे, घाई घाई करोगे। तो n का वैल्यू 2, इस n को देख करके l निकालना पड़ेगा। l होगा 0 और 1। जब l 0 होगा, l 0 के लिए m 0 होगा। हाँ, क्योंकि m का वैल्यू -l2 प्लस l, तो 0 में -0 तो नहीं होता, +0। जब l का वैल्यू 1 होगा तो m का वैल्यू क्या होगा? -1, 0 और 1। तो कितने टोटल वैल्यू होंगे m के? बताओ। 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज मतलब 4 ऑर्बिटल्स हो गए। याद रखो, m का वैल्यू क्या बताता था? ऑर्बिटल, वो बक्सा जैसा जो बनाया था हमने। ओके। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके लिए जबरदस्त सवाल। क्या जबरदस्त सवाल कि जब n इक्वल टू 3 है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स बताओ जिसके लिए ms का वैल्यू +½ हो। देखते हैं कौन बता रहा है। हैविंग ms इक्वल टू +½ ms क्या बताता है? स्पिन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज है वो +½ होगा। तो बताओ उसमें कितने क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 3 में। तो लाइन से आना, घाई में आओगे गलत होगा। n से क्या निकलेगा? l से क्या निकलेगा? m में इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो जल्दी सोच के बताओ। तो n से एक कम l होता है, दिख रहा है? n2 है तो 0, 1। और जो m होता है वो l देख करके निकलता है, -l2 प्लस l, -l से प्लस l। तो ये 0 है तो -0 + 0 तो नहीं होगा। फिर ये 1 है तो -1, 0, 1। -1 से +1 मतलब बीच में जितना लोग आता है सबको लिखो। फिर उसके बाद इसमें हर ये क्या बताता है? ये ऑर्बिटल बताता है। ऐसा इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा, एक +½ और एक -½ हम तुमसे पूछ रहे हैं +½ वाले टोटल कितने होंगे। सबसे पहले n3 मतलब थर्ड ऑर्बिट। तो बताओ l का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? तो l जो होता है वो इससे कम तक होता है, 0 से। तो 0, 1, 2 ये हो सकता है। तो जब l 0 होगा तो m क्या क्या होगा? m भी 0 होगा। जब l 1 होगा तो ये कितना होगा? -1, 0 और 1। ये जब 2 होगा तो ये कितना होगा? -2, -1, 0, 1 और 2। इसमें कितना ऑर्बिटल होता है? 1। इसमें कितना? ये सब क्या दिखाते हैं? ऑर्बिटल, बॉक्स की संख्या है, नंबर -1, 0, 1। इसमें 5। अब इसको नहीं समझा मूर्ख है। अब देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन सीधा एक उल्टा, इसमें भी एक सीधा उल्टा, इसमें भी एक सीधा एक 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 उल्टा, सब जगह ऐसे भरता है, मतलब क्लॉक एंटी क्लॉक। हमने तुमसे पूछा कि जो +½ वाले हैं, तो +½ वाले गिनो। यहाँ एक, मतलब डब्बा गिन लेंगे तो हो जाएगा मेरा, तो हर डब्बे में एक है। तो 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम बता दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया 9। अब थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं। कैसे कॉमन सेंस? तुम बचपन में पढ़ोगे कि थर्ड ऑर्बिट में, देखो थर्ड ऑर्बिट में 2n² फॉर्मूला लगेगा। क्यों? अपने मोबाइल से बना उसमें तो बना है ना। 2n² फॉर्मूला है, तो 2 ×
क्या होगा 3 का स्क्वायर, पढ़े हुए फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें आधा क्लॉकवाइज घूमता आधा एंटी क्लॉकवाइज, कल समझाए थे। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एंटी क्लॉकवाइज इसको काटता है, तो 18 का आधा 9 इलेक्ट्रॉन क्लॉक, 9 एंटी क्लॉक, ये दिमाग से बनाया था। चलो पूरा कोई प्रोसेस वाइज जाता तो ऐसे बनाता। चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है गिव द रिप्रेजेंटेशन, गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेल। ये तो एकदम बकवास है। सबसेल बताओ कैसा होगा। अगर हमने बोला n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 0, तो इससे क्या पता चलता तुमको, बताओ कौन सा सबसेल बताओ। L0 1 2 3 क्या दिखा था, L0 मतलब कौन सा सबसेल होता है S, L1 मतलब P और L2 मतलब D होता है ना। तो अब बताओ 3s, इससे क्या पता चला 3 का s, थर्ड ऑर्बिट का f सबसेल। अगर हमने बोला n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3, बताओ कौन सा सबसेल, बताओ बच्चों 3l कब होगा, फोर्थ और l, बाकी लोग घूम गए हैं कदे, बोलना चाहिए ना। एस पी डी के बाद क्या आता है, एफ आता है, 4f। चलो तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, अब अगला सवाल है कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, क्वेश्चन बनाते जाओ। एक क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वांटम नंबर लिख देता है चारों और पूछता है बताओ हो सकता है कि नहीं। तुम पढ़ लिए हो तो सोच के बताना। इसमें 2-3 चीज काम आता है कि n का वैल्यू से l कम होना चाहिए, मैग्नेटिक कितना होता है, ऐसा ऐसा। तो अगला क्वेश्चन है which is possible, कौन सा पॉसिबल है यह सोचना है। n0 l0 m0 s इक्वल टू प्लस हाफ, बताओ पॉसिबल है कि नहीं, सोच के। n1 l1 0 m0 s माइनस हाफ, n1 l1 m0 s प्लस हाफ, n1 l1 mv1 s का वैल्यू माइनस हाफ। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, नहीं है। कैसे पता चला, देखो यहीं पर चेक करने में फेल हो जाते ज्यादा लोग। l जो होना चाहिए वो n से कम होना चाहिए, तो ये 0 है तो माइनस में तो नहीं जा सकता ना, बिल्कुल नहीं, ऑर्बिट माइनस में थोड़ी होता है। अब देखो ये पॉसिबल है कि नहीं, देखो n1 हो, l0 ठीक है इससे कम है चलेगा, m0 चलेगा ना, l0 m0, और स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ, दोनों होते हैं, कोई भी लिख लो चलेगा। अब देखो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये देखो सेम है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी सेम है। हाँ आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये बस कभी सेम नहीं हो सकता, l हमेशा n से कम होना चाहिए। ये क्या है भाई, तो बचपन में जो तुम पढ़े थे 2 8 18 वो सेल में पढ़े थे, जब वो गलत है। हमने तुमने पढ़ा कि सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पढ़ दिया तुमने, कल से तो यही पढ़े हुए। क्या पढ़े थे कि इन लोगों ने चिल्लाया सेल है, बट बाद में देखा कि नहीं, सेल के अंदर सबसेल है और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, स्पिन करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कुछ लोग क्लॉकवाइज कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ओके, तो अब उस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो सबसेल में ही लिखना होगा, ऑर्बिटल में ही लिखना होगा, अपने मन से कहीं कहीं नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो उसको सीखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए पहला आपको सीखना पड़ेगा रूल्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या बोला था इस प्रिंसिपल ने, इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरता है, और एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे पता चलेगा, हम तो वो दिन सिखा रहे, देखो 1s लिखो, 1 में बस s होता है, याद है ना, 2 में क्या होता है, s भी होता है, p भी होता है, 3 में क्या होता है, 3s 3p 3d, 4 में क्या होता है, 4s 4p 4d
4f। 5 में क्या होता है 5s 5p 5d 5a। 6 में क्या होता है 6s, उसके बाद नहीं जरूरत नहीं पड़ती इसीलिए नहीं लिखी, होता है जरूरत नहीं पड़ती। 6s 6p 6d, अब तो तुम घटा भी सकते हो, 6f की भी जरूरत नहीं। फिर ये होता है 7s 7p 7d की भी जरूरत नहीं, उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं समाएंगे। ये 75 नहीं लिखा है 7s लिखा है, मतलब 7th ऑर्बिट का f सबसेल, हर में s है, देख लो सब में s है, 1 में भी 2 में भी 3 में भी। बस अब देखो ऐसे काटना है, ये काट लिए, फिर ऐसा घूम के जाओ वापस आगे काटो, फिर घूम के जाओ वापस आगे काटो, फिर घूम के जाओ वापस आगे काटो, फिर घूम के जाओ, ये सब काटने मजा आता है। ये गया खचा, बहुत सारा हो गया, इतना ही डाटा भी नहीं है। ये ऑर्डर पता चलने का ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, एक्चुअल कुछ और है। तो देखो देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम लोग बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन फीलिंग ऑर्डर लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन फीलिंग ऑर्डर है, सबसे पहला 1s है, देखो उसके बाद घूम के गए कौन कटा है 2s, फिर 3s, फिर 3p, ओ सॉरी 2s के बाद 2p होगा, देखो 2s के बाद घूम के गए 2p कटा ना, हाँ, फिर 3s, फिर 3p, तो 3p के बाद कौन कटा है 4s, 4s से गए तो कौन कटा 3d। देखो यहाँ पर 4s पहले आ गया 3d बाद में, क्यों, एनर्जी का गेम है, अभी सिखाएंगे हम कैसे। फिर उसके बाद कौन आ रहा देखो 4p, फिर उसके बाद 5s, फिर उसके बाद जाओ 5s के बाद जाओ देखो 4d 5p 6s 4a, इसके बाद 5d बस इतने में खत्म हो जाएगा। कैसे देखो हम बताते हैं। एस में कितना इलेक्ट्रॉन समाता है 2, ये तो सबको पता है ना, क्यों 2, क्यों 2 भाई, क्यों 2, क्यों मांग रहे हो, भिखारी हो। एस में एक डब्बा होता है इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन, ओके अब समझ जाओगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन समाते हैं 6, 2 2 2 बराबर, समा सकते हैं, इससे कम रह सकता है, ज्यादा तो नहीं, जगह ही नहीं है, ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अभी हम एक रूल पढ़ाएंगे, उसने बोला था ज्यादा नहीं रख सकते। डी में कितना समाता है, समझिए क्या होगा तुमको, डी में 5 बॉक्स है तो 10 समाएगा, एफ में 7 है तो 14। अब तुम जोड़ना, टोटल एलिमेंट 118 है, तुमको ये तो पता ही है, 118 से आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, तो जोड़ो, ये 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 2 20 10 30, यहीं तक 30 पूर गया। अब देखो 36 38 और 10 48 48 और 6 48 और 6 48 48 और 6 कितना हो जाएगा 48 54 प्लस 2 56 और ये 14 है 14 56 प्लस 14 56 प्लस 14 जल्दी बताओ 70 70 10 80 80 86 86 और ये 86 88। अब एक और एक दो जो लिख लेते हैं, चलो 5f लिख लेते हैं। अब बताओ 88 आ गया, 88 प्लस 14 102 पे पहुंच गए। चलो एक और लिख लेते हैं 6d। अब 10 और, तो इसमें 10 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा 12। एक और लिख लेते हैं, कहानी खत्म 7p। अब खत्म पक्का, यानी 112 प्लस 6 118 खत्म, इससे ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि 118 से ज्यादा तो एलिमेंट ही नहीं है पूरे टेबल में, इसीलिए हमने बोला था कि देखो 5 के बाद जरूरत नहीं पड़ती है। अब सवाल है कैसे लिखे, क्या गोला बना के काट के हो गया, नहीं। अब बाउ ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाता है और किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी, ध्यान से सुन लो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी निकलता है n प्लस एल रूल से, n प्लस एल रूल। ये n क्या होता है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
और एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब निकाल के देखते हैं एग्जाम्पल। चलो, क्यों 1s पहले लिखा है, क्यों 2s बाद में? तो 1s का निकालते हैं हम लोग n प्लस एल। इसका निकालो n प्लस एल यानी एनर्जी, n प्लस एल यानी एनर्जी। तो 1 प्लस s का कितना होता है, l वैल्यू 0। तो 1s का समझ रहा है, सामने जो लिखा हुआ है n है, सामने जो लिखा है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और s देख करके तुम l नहीं बता सकते हो, क्या पर है फिर नहीं बता सकते तो डूब मरो उधर जाके, ये 1 आया। अब बताओ, इधर साइड में करते हैं, यहां करते हैं, इसका एग्जांपल यहां करते हैं, बीच में घुस गया। तो हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे और सबका एनर्जी निकालेंगे। सबका तो नहीं निकालेंगे, एनर्जी n प्लस एल से निकलता है। बस हम यहां तक निकाल के छोड़ देंगे, यहां तक। क्यों, ये क्लियर हो जाए कि 4s क्यों बीच में घुस गया। कोई सोच रहा होगा 3s 3p 3d, अरे यार बीच में कैसे आ गए, वही समझते हैं। तो पहला ऑर्बिटल है अपना, यहां से समझते हैं, देखो जल्दी आ जाएगा। 3s की बात करते हैं, एनर्जी निकालो। तो 3n की वैल्यू, s की वैल्यू 0 यानी एनर्जी 3। 3p की बात करो तो 3 प्लस p के लिए l का वैल्यू बताओ, p के लिए l का वैल्यू 1। याद करो ना यार, s से चालू होता है l। तो जिसको नहीं समझ रहा मूर्खा धीराज है वो याद कर लो। l का वैल्यू 0 1 2 3, कब कब, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, 0 से चालू। तो देखो इसका एनर्जी इससे ज्यादा है, मतलब ये बाद में बढ़ेगा और ये पहले। 3s और 3p में कौन पहले बढ़ेगा, 3s। 3p बाद में, क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कम एनर्जी वाले में रहना चाहता है, हम तुमको शायद बताए भी थे। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, देखे थे ना तुमने, गया था ज्यादा एनर्जी में लेके फिर वापस लौट के आता है, क्योंकि लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल होता है। इसीलिए कम एनर्जी वाला पहले बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी वाले बाद में बढ़ेंगे। इसको हम आगे कंटिन्यू करते ऊपर। 3p के बाद आता है अपना बच्चा 3d और फिर आता है 4s। चलो 3d के लिए निकालो, 3 प्लस d के लिए वैल्यू कितना है, 2 यानी 5। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे निकाल। 4s का देखो, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 कितना है, 4। अब देखो 4s और 3d में किसका एनर्जी कम है, तो 4s का, इसीलिए 4s पहले भरा। तो पहला क्वेश्चन एक पूछा जाता है, why 4s get filled first than 3d। आई थिंक आपके पास जवाब है, ये लिख देना, वो लिख देना जरूर कि 3d का n प्लस एल 5 आ रहा है, 4s का n प्लस एल 4 आ रहा है, तो 4s का एनर्जी कम है, कम एनर्जी पहले बढ़ेगा, बाऊ ने बोला था। ओके, अगला समस्या देखो, 4p का आएगा 4 प्लस 1 5। अब ये दोनों तो सेम है, दो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, तो वैसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम रहता है उसको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं, नाम याद करो, डीजेनरेटेड। और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में ना n देख करके भरा जाता है, n एनर्जी देख के नहीं, जिसका n कम है वो पहले भर जाएगा। वाओ, तो अब बाउ प्रिंसिपल के दो नियम है, सुन लो। नियम कानून 1, क्या कानून 1, कि हर ऑर्बिटल का एनर्जी n प्लस एल से निकलेगा और लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले भरेंगे, हाई एनर्जी वाले बाद में। ओके, ठीक है। अगर कभी किसी दो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो जाए तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सामने वाला नंबर कम होगा वो पहले भर जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वाला सामने है तो एनर्जी कम होगा ना, यस, क्योंकि बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ता है। 3 और 4 ऑर्बिट में किसका एनर्जी ज्यादा है, 4 का, बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ता है, याद है ना, हाई एनर्जी। याद करो डायलॉग, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, यानी अगले वाले ऑर्बिट का एनर्जी हाई है, ये तो पक्का है, इसलिए 3 पहले भरेगा 4 बाद में। क्लियर हो गया सबको, तो यह है अबाउ प्रिंसिपल। इसको पढ़ के हमको क्या फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ यार। तुमको कैसे पता चलता कि इस ऑर्डर में एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरना है, ये नहीं पढ़ते तो कोई क्या बेवकूफ जैसा लाइन से भरते जाता, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, तो गलत हो जाता, पूरा गलत हो जाता, सत्यानाश हो जाता। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले में रहना चाहता है, तो जिसका एनर्जी कम है वो पहले भर जाता है, जिसका एनर्जी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में पहुंचता है। हाई एनर्जी मतलब लेस स्टेबल होता है, याद रखो। तो ये था बाउ प्रिंसिपल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किस काम आता है प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर पता चलता है इससे।
जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे सोडियम का लिखें, किसी का भी हम लिखें, तो हमको कैसे पता चलेगा 1s पहले आएगा? इस रूल ने बताया। क्यों आएगा इसका भी कारण बताया। 1s क्यों पहले आएगा बताओ? क्योंकि इसका एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कहीं कहीं एनर्जी सेम भी है, कहीं कहीं एनर्जी सेम भी है, याद रखो। कैसे सेम है? देखो 3d 4p का सेम, और निकाल के तुम देखो ना यार, बहुत जगह सेम आ जाएगा। तो हम बता रहे हैं 2p और 3s का सेम आएगा। 2p और 3s का निकालो, देखो कैसे, 2 + 1 3, और यहाँ 3 + 0 3। तो इसमें पहले क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका n कम है। तो अगर दो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम आ जाए तो ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। कौन सा ऑर्बिटल? डीजेनरेटेड। और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है वो पहले भर जाएगा। तो आई थिंक आपको अबाउट प्रिंसिपल आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 4 रूल पढ़ाए जाएंगे। 4 रूल पढ़ने के बाद आप बम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग लगा दे, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला रूल्स है बाउ प्रिंसिपल। According to this principle, electrons get filled to their orbital. Electrons get filled to their orbitals. Electrons get filled to their orbitals in increasing order of their energy. Get filled to their orbitals in increasing order of their energy. In increasing order of their energy. Okay. Next point लिखो. It means low energy orbital get filled first. It means low energy orbital plug निकाल दो, get filled first. It means low energy orbital get filled first. इसका ये मतलब है कि लो एनर्जी ऑर्बिटल पहले भर जाएगा। because electrons are more stable in low energy level. Because electrons are more stable in low energy orbital. इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय n+l रूल। ये नोट कर लो, उसके नीचे ये लिखना, देखो ये बीच में मत लिखना, ये लिखने के बाद ये लिखना, फिर वो लिखना, पूरा ये बना लेना। एनर्जी कर लिए? क्या लिखे? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय n+l रूल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे हेडिंग लगा दो, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। स्पेलिंग बता दे, डीजेनरेटेड, देखो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल क्यों बोल रहे हैं हम? ऑर्बिटल की बात चल रही है ना, ऑर्बिट के अंदर जो छोटा सा जगह होता है उसको ऑर्बिटल। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हेडिंग लगा दो, लिखो, टू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। called degenerated orbital. Example लिखो, example 2p and 3s. पहला example 2p, two orbitals having same energy, ब्रैकेट में n+l वैल्यू, सेम एनर्जी कैसे निकलेगा? n+l से, having same energy n+l वैल्यू is called degenerated orbital. एग्जाम्पल 2p and 3s। तो 2p and 3s का n+l निकाल लेना रे। ये ऊपर का मिटा दे क्या थोड़ा सा? ये तो हो गया ना खाली अब जगह। नो बस ये तुम्हारे लिए हमने रखा है, तो कब का मिटा दिया।
इलेक्ट्रॉन फीलिंग ऑर्डर लिख लिए क्या? इलेक्ट्रॉन फीलिंग ऑर्डर लिख लिए? नहीं लिखा है, इसीलिए मेरे को दिक्कत हो रहा है ना। तो 2p और 3s का निकालो, n प्लस l, जल्दी निकालो। तो इसका कितना आएगा? 2 प्लस 1 यानी 3, और इसका 3 प्लस 0 यानी 3 है। हल्ला का अब ये दोनों मिलके सेम हो गया, तो इसको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अगला वहां लिखा है देखो 3d 4p। 3d का देखो 3 प्लस d का 2 यानी 5, 4p का 4 प्लस 1 यानी 5, ये भी हो गया डीजेनरेटेड। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में जिसका n कम है वो पहले भरेगा। लिखो अगले पॉइंट में, लिखो अगले पॉइंट में, इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, in degenerated orbital in degenerated orbital in degenerated orbital लिखे? degenerated orbital में the orbital having lower value of principal quantum number, the orbital having lower value of principal quantum number यानी n ब्रैकेट में, the orbital having lower value of n यानी principal quantum number, the orbital having lower value of n यानी principal quantum number ब्रैकेट में, get filled first, get filled first मतलब यहां पर देखो, यहां पे 2p फील्ड 2p भरेगा किससे? बिफोर 3s, क्योंकि इसका n कम है। इसमें भी 3d फील्ड बिफोर 4p, 4p से पहले 3d भर जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अबाउ प्रिंसिपल ये सब छाप लिए, जल्दी बता दो, सब छाप लिए क्या? अगला है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जल्दी कॉपी कैट करो। तो बाउ प्रिंसिपल ने क्या सिखाया तुमको कि कम एनर्जी वाला पहले भरेगा, क्योंकि कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल होता है। लिख लो कहीं डायलॉग, लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। और इससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन फीलिंग ऑर्डर पता चला, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में भरेगा। ये ऑर्डर बहुत काम का है जो यहाँ लिखे थे। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आएगा, बार बार देखना पड़ता है। बार बार ये थोड़ी गोला बना लोगे तुम, मजाक है क्या? गोला बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन समाएगा? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन है उसके आधा बक्सा है उसके अंदर। बक्सा को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ये जो बॉक्स जैसा में बनाया क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या है? ऐसा जगह, ऑर्बिट के अंदर ऐसा प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। ओके, दूसरा रूल है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरत पड़ेगा पॉली एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? ये बोलने का इसका देखो, इसका स्टेटमेंट तो ये है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल, जैसे देखो यहां से देखो, जैसे मेरे पास एक ऑर्बिटल है 1s, 1s, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना एकदम। मेरे पास 2p है, 2p ऑर्बिटल तो समझ रहा होगा तुमको। 2p, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 2 4 और 2 6। उसने बोला किसी भी ऑर्बिटल के अंदर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते कभी भी। ये क्या बोलना चाह रहा है हम तुमको बताते हैं। देखो, मान लो तुमसे हम अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, अगर हम चारों क्वांटम नंबर पूछ रहे, देखना क्या क्या आएगा। इसका n कितना आएगा? n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 बराबर। l कितना आएगा? l s देख करके हम बता देंगे 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l के हिसाब से क्या आएगा? 0। और स्पिन कितना आएगा? ms।
ms कितना आएगा बताओ, ms कितना आएगा बच्चों प्लस हाफ, तो 3 ऐसा है चौथा। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं। देखो दूसरे इलेक्ट्रॉन में n क्या है, वही ऑर्बिट में है तो 1, l s के लिए 0, ये 0, ये माइनस हाफ, चारों सेम आया क्या, नहीं नहीं। अब ये बोलना क्या चाह रहा, तुमको सारांश समझाते हैं। ये बोलना चाह रहा कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, यही ये बोलना चाह रहा है। हाँ कैसे, अगर तुम मान लो 1s में 3 भर दिए तो इन दोनों का क्वांटम नंबर तो ये लिखा है, तीसरे वाले का क्वांटम नंबर निकालो, फिर से यही आ जाएगा, यानी क्वांटम नंबर चारों सेम आ जाएगा। इसीलिए इसने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आना आता है। इससे यह पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, और वो भी एक सीधा और एक उल्टा। मान लो अगर हम दोनों सीधा भर दिए तो सेम हो जाएगा। ये रूल हमको ये सिखाता है, ये रूल हमको क्या सिखाता है, ये रूल हमको सिखाता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, ये ऑर्बिटल है सवाल, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2 से ज्यादा कभी भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रख सकते हैं, यही ये रूल बताना चाह रहा था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, चौथा पक्का अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सबको? ओके, तो लिखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle no 2 electrons, according to this principle no 2 electrons in an atom can have, no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers, can have same set of 4 quantum numbers. No 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम में नहीं हो सकता है जिसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। ओके, बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, देखो, the maximum 3 quantum numbers may be same, maximum 3 quantum numbers may be same, but the 4th must be different. Maximum, next point, maximum 3 quantum numbers may be same, but 4th must be different. Next point. नेक्स्ट पॉइंट बोले बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, it means, लिखो, it means only 2 electrons can be filled in one orbital. It means only 2 electrons can be filled in one orbital with opposite spin. Only 2 electrons can be filled in one orbital with opposite spin. With opposite spin. मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और वो भी उल्टा स्पिन होना चाहिए, नहीं तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है। चलो अब अगला रूल, ये एग्जांपल छाप क्यों नहीं रहे, बैठिए आराम से बैठे हो, ये एग्जांपल छाप लो। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो चारों सेम नहीं आया, इसका भी निकाल दे सारे क्वांटम नंबर। देखो देख, ये 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 काम निकाल के देते हैं। देखो, देखना किसका दिमाग चल रहा है, देखते हैं। तो n l m ml भी बोलते हैं इसको, और ms, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन का, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करो, ऐसे वाले, ये फर्स्ट
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करो, बताओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में n कितना होगा? n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। बोलो जल्दी बच्चों, बोलो n कितना होगा? बोल नहीं रहे सब लोग। n3। कैसे भाई? थर्ड ऑर्बिट है ये, यहां पर 2p लिखा है तो ये थर्ड ऑर्बिट है। आप बेवड़े हैं सब कुछ, नशे में आ गए क्या रे? यहां पर 2p लिखा है, इसका क्या मतलब है? सेकंड ऑर्बिट का p सबसेल, तो तुम n3 बोल रहे हो। कैसे? हमको तो एक बात समझानी, ये जोड़ के बोल दिए क्या रे? हाथ तेरी की जय, वो जोड़ के ऑर्बिटल है वो। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और वो कहां लिखा होता है? ये सामने लिखा हुआ है। n कितना आएगा? l कितना आएगा बताओ? l कितना आएगा? 1। कैसे L1 भाई? L1 कैसे ये बताओ? P के लिए 1 होगा, GS 0 होता है। अब ml के लिए बहुत अच्छा बात है, बताओ ml, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। ml जो बता दिया वो असली खिलाड़ी। ml बताओ। मिश्रा जी तू बोल नहीं रहा है, गूंगा मार दिया तेरे को। ml क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, इसका क्या होगा नंबर? कोई बता रहा है? एनीबॉडी? चलो नहीं बता रहे हैं तो L अगर 1 है तो ml तो 3 वैल्यू आएगा। देखो ये बात सही है, -1, 0 और 1। तो -1 किसका नंबर है? इस बॉक्स का। 0 किसका नंबर है? इस बॉक्स का। इस बॉक्स का नंबर +1। कल ही बताए थे हमने, शायद आज ही बताया। तो बताओ ml कितना होगा? अब तो बता दो ml कितना होगा? बताओ बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ml कितना होगा? क्या पागल लड़के, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ml पूछ रहे हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस डब्बे में है, इसके लिए ml पूछ रहे हैं। तो 3 कैसे मैडम? टोटल जोड़ के 3। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कितने में ml हो सकता है, सवाल को समझो। हमने ये नहीं पूछा कितने ml हो सकता है, हमने पूछा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ml क्या होगा। तो 3 बोल रहे हैं, सब पागल हो गए। टोटल 3 है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि P के अंदर 3 ml है, लेकिन ये थोड़ी बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन तीनों में है। तीनों में थोड़ी है इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ms क्या होता है? ms तो 2 ही होता है, या तो +½ या तो -½। क्या आएगा? ms क्या आएगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए? जल्दी बोलो। अब हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। देवेश बोड़खे है क्या? देवेश बोड़खे है? बहुत गूंगा बन गया तू, अब तेरी बोलने की बारी आ गई। चल बेटा चालू हो जा तोता जैसा। तो हुन्स रूल क्या बोलता है? व्हाट इज हुन्स रूल? हुन्स रूल बोलता है कि कोई भी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सबके एक एक नहीं भर जाए। जैसे देखो यहाँ 2p3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम एक भरे। अगर हम 2p4 भरना चाहें, अगर हम 2p4 कर दें, देखो इसको 2p4 कर देते हैं, तो अब हम इसको पेयरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबका सिंगली ऑक्युपाइड हो गया। लेकिन यहां पर अगर तुम पेयरिंग कर रहे हो बिना सबको एक एक भरे तो गलत। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट स्टार्ट अंटिल ऑल ऑर्बिटल गेट सिंगली ऑक्युपाइड। तब तक जब तक सारे ऑर्बिटल एक एक नहीं भर जाते तब तक पेयरिंग नहीं होगा। अब इसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है? मल्टीप्लिसिटी जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन जोड़ो, स्पिन जोड़ो। सीधा सीधा है तो हाफ 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 जोड़े, 3/2। यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है।
ये जानना क्यों जरूरी है, नहीं तो कोई उल्टा भर देगा, बोलेगा ये क्यों गलत है बताओ, तुमने तो बोला था एक एक भरो, ये थोड़ी बोला था कि सीधे भरो। तो उसको यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहां पर ये देखो, ये तो गलत हो गया क्योंकि सबको सिंगल नहीं भरे तब तक पेयरिंग कर दिया तुमने, तो गलत। अब ये देखो, इसको भी हम सबको एक एक भर दिए पेयरिंग किए, इसमें भी एक एक भर दिए पेयरिंग किए, फिर ये गलत क्यों है? तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से गलत है। इसमें मल्टीप्लिसिटी देखो, इसका प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया स्पिन, इसका हाफ 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 2, इसका देखो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, इसका देखो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ यानी -2। कौन मैक्सिमम है? ये, यानी ये सही है ये गलत, यानी उल्टा भी नहीं भर सकते। तो ये है हुन्स रूल। तो आपने कितने रूल्स पढ़ लिए अभी तक? 3। अब बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन। पॉली एक्सक्लूजन ने क्या बोला था? एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये समझना उसको, 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 रखोगे तो चारों क्वांटम नंबर उसके सेम हो जाएंगे। और ये क्या बोलता है कि तब तक जब तक सबको एक एक नहीं भरोगे तब तक पेयरिंग मत करना। तो बताओ पहला इलेक्ट्रॉन कौन है? ये पहले आया होगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा ये आया होगा, इसीलिए हम काउंटिंग चेंज किए थे, तुमको समझ गया होगा। चलो नेक्स्ट और आखिरी रूल पढ़ेंगे हम लोग। आखिरी रूल है बच्चों, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। देखो तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, इसको समझते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर आधे इलेक्ट्रॉन भरे हो या पूरे भरे हो तो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। अब सवाल है क्यों 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 क्यों? देखो हमारे पास है स्टेबिलिटी की, अगर तुम बात करो, अगर हमारे पास 3d5 है और 3d4 है तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल है बड़े ऑर्बिटल में। sp में ऐसा नहीं देखते हैं, बस d में देखते हैं, d और f में। अगर हमारे पास 4f बताओ 4f में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 14, सॉरी d का एक और देख लेते हैं, 3d में अगर 9 है और 10 है तो कौन ज्यादा स्टेबल? 10, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है और ये आधा भरा हुआ है, तो या तो आधा भरा हुआ होना चाहिए तो वो ज्यादा स्टेबल। उसी तरह हम f में भी देख सकते हैं, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 13 मान लो कहीं है तो 14 वाला मोर स्टेबल। अगर 4f में मेरे पास 6 है और 4f में मेरे पास 7 है तो ये हाफ फील्ड है, बिल्कुल 14 का हाफ 7 होता तो ये ज्यादा स्टेबल, ये फुल फील्ड था। अब ये सवाल है क्यों मोर स्टेबल है, चलो हम बताते हैं। चलो इसको एक बार में समझना। 5 यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसा बोलते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपना पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं, चलते रहते हैं, बदलते रहते होंगे। क्यों भाई? वो सब चल रहे हैं ना, रुके थोड़ी हैं। तो अब देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यार। क्यों? क्योंकि दोनों तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, दोनों क्लॉकवाइज वाला है, बिल्कुल आ सकता है। फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है? 4। अब उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जोड़ो, 1 2 3 4, इधर भी यानी 4 4 4 4, सब इलेक्ट्रॉन 4 बार अपना एक्सचेंज कर सकता है। तो इसमें एक्सचेंज एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब जब वो एक्सचेंज करेगा तो बहुत सारा एनर्जी खर्च कर देगा खुद का और एनर्जी घटा लेगा। लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। अब यहां पर देखो ये कितना एक्सचेंज कर सकता है? 3 ही कर सकता है। क्यों? ये खाली वाले में थोड़ी चल जाएगा। यहाँ एक्सचेंज मतलब लेना और देना, यहाँ चला गया तो लाएगा क्या? वहां से कुछ आ नहीं सकता। फिर आप बाउ रूल गलत हो जाएगा। वो क्या नाम है, सीधे भरना चाहिए, हुन्स रूल। मान लो कोई बोले कि एक्सचेंज कर लिए, अबे तो हुन्स रूल गलत। हुन्स रूल ने क्या बोला था? पहले एक एक सबको भरो। इधर से भरेंगे कि उल्टा थोड़ी भर सकते हैं, गलत ही हो जाएगा। तो ये कितना एक्सचेंज कर रहा है बताओ? 3। एक इलेक्ट्रॉन 3, तो चारों इलेक्ट्रॉन 3 3 करेगा 12 एक्सचेंज। यहां पर कितना हो रहा था? 16 एक्सचेंज।
जितना ज्यादा एक्सचेंज उतना ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक्सचेंज एनर्जी लेस, फिर से समझना, लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। ये डायलॉग रट जाओ तुम केमिस्ट्री के लिए। तो देखो एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम, एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम का मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगा एक्सचेंज में। क्यों ज्यादा खर्च होगा बच्चों, क्यों ज्यादा खर्च होगा? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जंप मार रहा है, हर इलेक्ट्रॉन 4 जंप मार रहा है, यहां पर कम खर्च होगा। जितना ज्यादा एनर्जी ऑर्बिटल अपना खर्च करेगा उतना इसका एनर्जी घटेगा, जब घटेगा तो लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? तो जिसका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा वो मोर स्टेबल। क्यों? एक्सचेंज करके वो एनर्जी खर्च कर रहा है। इसको ऐसे समझो, एक्सचेंज एनर्जी कंज्यूम इन एक्सचेंज इज मैक्सिमम, ऐसा समझो इसको। एनर्जी कंज्यूम इन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन को बदलने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा वहां पे, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी खर्च कर दिया, अपना एनर्जी कम कर लिया। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब इसको समझते हैं। इसको समझ लिया तुमने? हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन फुल फील्ड ऑर्बिटल, सॉरी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। पार्शियल मतलब थोड़ा बड़ा हुआ। लिखो लिखो, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल। डी और एफ में लगता है सब। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। डी और एफ मत लिखो। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स, देन पार्शियल 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 फील्ड ऑर्बिटल्स। अब ये सब छाप लो। कोई पूछा कि रीजन, तो रीजन लिखो बिकॉज in half field or full field orbital, number of exchange of position of electrons is maximum. Number of exchange of position of electron, number of exchange of position of electrons is maximum. Each exchange reduces, each exchange consumes some energy. Each exchange consume यानी खर्च करना, some energy कुछ एनर्जी खर्च करता। Each exchange consumes some energy. Each exchange consumes some energy. So maximum energy consumed in half field or full field orbital. So maximum energy consumed in half field or full field orbital so it is more stable. Less energy means more stable, लिख लो। चलो तो 3D5 ज्यादा स्टेबल है 3D4 से, 3D9 से 3D10 ज्यादा स्टेबल है। देखो 10 भरा हुआ है, लिख लिए सब। 14 वाला 13 से ज्यादा स्टेबल है, 6 से ज्यादा 7 स्टेबल है। क्यों? आधा भरा या पूरा भरा हुआ ज्यादा स्टेबल माना जाता है।